अस्सलाम वालेकुम, हाज़िर अपने नई वीडियो के साथ। तो आज का हमारा टॉपिक यूनिट नंबर 3, इसका नाम है डायनेमिक्स, क्लास 9 फिज़िक्स। तो आज हम इसको कंटिन्यू करते हैं। तो वीडियो ढूंढने में किसी किस्म का मुश्किलात का सामना हो तो प्लीज़ इसको ज़रूर विजिट करें। तो आज हम इसको पढ़ते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन यानी सर्कुलर मोशन से आप समझ गए होंगे कौन सी मोशन की बात आज होगी। तो ऐसा मोशन यानी ऐसी बॉडी जो एक सर्कुलर पाथ में मूव कर रही हो, ठीक है। एक दायरे में क्या कर रही हो बेटा, मूव कर रही हो। एक दायरे में क्या कर रही हो बेटा, मूव कर रही हो। तो आज उस बॉडी के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो लिखा हुआ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो यूनिफॉर्म के मायने क्या होता है बेटा, यकसा, ठीक है। यानी कोई भी बॉडी है, मिसाल के तौर पर एक गाड़ी है जो रास्ते पे चल रही है 5 मीटर पर सेकंड से और मुसलसल चल रही है 5 मीटर पर सेकंड, तो उसको क्या कहेंगे बेटा, यूनिफॉर्म वेलोसिटी या यूनिफॉर्म स्पीड कहेंगे, ठीक है। तो स्पीड और वेलोसिटी में आपको फ़र्क पता होना चाहिए, क्या फ़र्क है, नहीं है पता तो उसको भी देख लेंगे, ठीक है। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन यानी सर्कुलर मोशन तो होगा, लेकिन उसमें जो स्पीड होगी वो क्या होगी बेटा, यकसा होगी। स्पीड तब्दील नहीं होगी तो उसको कहेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अगर स्पीड तब्दील होगी तो फिर वो कुछ और होगा, ठीक है। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या होगा बेटा, स्पीड तब्दील नहीं होगी। तो व्हेन अ बॉडी मूव इन अ सर्कुलर पाथ विथ कांस्टेंट स्पीड, अगर कोई बॉडी, तो ये रहा एक बॉडी हमारे पास, एक पार्टिकल है, ठीक है। तो ये बॉडी, ये पार्टिकल सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है विद अ कांस्टेंट स्पीड, ठीक है। सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है विद अ कांस्टेंट स्पीड, तो उसको क्या कहेंगे बेटा, ये है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है। अगर यूनिफॉर्म का वर्ड हटा दे, अगर यूनिफॉर्म स्पीड का वर्ड हटा दे, अगर यूनिफॉर्म स्पीड या कांस्टेंट स्पीड का वर्ड हटा दें, तो व्हेन अ बॉडी मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ इस कॉल्ड क्या होगा बेटा, सर्कुलर मोशन होगा। तो अगर कांस्टेंट स्पीड होगा, यूनिफॉर्म स्पीड होगा, तो उसको कहेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बेटा, ये क्या है, एक हमारे पास एक सेंटर है, ठीक है। जो सेंटर जो है स्ट्रिंग को पकड़ा हुआ है, इसको कहते हैं बेटा स्ट्रिंग, धागा, ठीक है। मिसाल के ये सर्कल है, ठीक है, ये सर्कल है। तो हमने क्या बेटा, स्ट्रिंग को पकड़ा, ठीक है, उसमें धागे से एक इसको पत्थर को बांध दिया, बॉल को बांध दिया, उसको घुमा सकते हैं, ठीक है। तो घुमाते कैसे बेटा, हम उसके ऊपर एक फोर्स अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो इस स्ट्रिंग के ज़रिए इस बॉल पे या इस मास पर क्या अप्लाई करते हैं बेटा, फोर्स अप्लाई करते हैं। और उस फोर्स की डायरेक्शन कहाँ होती है बेटा, टूवर्ड्स द सेंटर होती है। उस फोर्स की डायरेक्शन क्या होती है बेटा, टूवर्ड्स द सेंटर। समझ में आ रही बात। तो एक फोर्स अप्लाई करते हैं जिसकी डायरेक्शन क्या होती है बेटा, सेंटर की जानिब, तो उसको बोलते हैं बेटा सेंट्रीपिटल फोर्स। तो सेंट्रीपिटल फोर्स लगाने की वजह से कहाँ पे बेटा, टूवर्ड्स द सेंटर एक्ट होने की वजह से जो ये बॉडी है ये क्या है बेटा, सर्कुलर पाथ में मूव करती है, ठीक है। तो फिर कौन सा मोशन होता है, सर्कुलर मोशन होता है। और अगर यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रही है, कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रही है, तो उसको कहेंगे बेटा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है। तो आज ज़रा देखते हैं बेटा, तो जब कोई बॉडी एक सर्कुलर पाथ में क्या कर रही है बेटा, मूव कर रही हो, तो ये एक बॉडी है हमारे पास, ठीक है, ये एक दायरा है। अगर बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव कर रही तो किस तरीके से करती है, तो बेटा आप अपने हाथ के ज़रिए, ठीक है ना, आप अपने हाथ के ज़रिए इस मास पर क्या लगाते हैं बेटा, एक फोर्स अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या अप्लाई करते हैं बेटा, फोर्स। तो स्ट्रिंग को पकड़ते हैं और एक फोर्स अपने हाथ पे अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो इसी वजह से ये बॉडी क्या है, सर्कुलर पाथ में मूव करती है, ठीक है। और इसके बदले में एक और फोर्स भी लगती है। तो आप जानते हैं न्यूटन का थर्ड लॉ आपने पढ़ा था कि हर एक्शन का रिएक्शन होता है। तो जब आप यहाँ पे क्या लगाते हैं बेटा, एक्शन फोर्स लगाते हैं, एक्शन सेंट्रीपिटल फोर्स लगाते हैं, ठीक है। तो जब आप सेंट्रीपिटल फोर्स इसके ऊपर लगाते हैं टूवर्ड्स द सेंटर, तो इस बॉडी पर भी एक फोर्स लगती है। इस बॉडी पर भी क्या लगती है बेटा, एक फोर्स लगती है जो आउटसाइड होती है, उसको बोलते हैं बेटा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। क्या कहते हैं बेटा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है। तो एक होगा सेंट्रीपिटल फोर्स और एक होगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो सेंट्रीपिटल फोर्स की डायरेक्शन होगी टुवर्ड्स द सेंटर और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की डायरेक्शन होगी अवे फ्रॉम द सेंटर। तो इसको भी पढ़ेंगे, लेकिन आज है तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन आपको समझ में आ गया होगा। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होगा बेटा, सर्कुलर पाथ में बॉडी यूनिफॉर्म स्पीड से मूव करेगी तो उसको यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहेंगे। इसके अलावा हेयर द स्पीड इज़ कांस्टेंट। जो बॉडी जो सर्कुलर पाथ में मूव करती है तो उसकी स्पीड क्या होती है बेटा, कांस्टेंट होती है, लेकिन उसकी डायरेक्शन तब्दील हो रही होती है। स्पीड कांस्टेंट होती है लेकिन उसकी डायरेक्शन क्या है बेटा, तब्दील होती है। डायरेक्शन तब्दील कैसे होती है, ज़रा उसको भी देखते हैं। तो मिसाल अगर बॉडी अभी इधर है, ठीक है, तो इसकी जो वेलोसिटी की डायरेक्शन, इसकी जो वेलोसिटी की डायरेक्शन है वो किस तरफ है बेटा, वो लेफ़्ट साइड में। कहाँ पे बेटा, लेफ़्ट साइड में, जो यहाँ पे मैंने बनाया है, ठीक है, ये एरो आप देख सकते हैं लेफ़्ट साइड में। और फोर्स किस डायरेक्शन में लग रही है बेटा, सेंट्रीपिटल फोर्स लग रही है डायरेक्शन टूवर्ड्स द सेंटर, ठीक है। ये बात क्लियर। अब सोचिए ये बॉडी मूव करके यहाँ आ गई,
सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से, सेंट्रीपिटल फोर्स लगा रहे हैं तो वो इस बॉडी को क्या है बेटा सर्कुलर पाथ में मूव होने दे रही है। लेकिन इसकी जो वेलोसिटी की डायरेक्शन है वो कहाँ है बेटा, इस तरफ है। ठीक है, अब बॉडी मूव करके इधर आ गई। ठीक है, फोर्स अभी भी कहाँ लग रही है बेटा, टूवर्ड्स द सेंटर, फोर्स अभी भी क्या लग रही है बेटा, टूवर्ड्स द सेंटर। और बॉडी कहाँ मूव करेगी बेटा, सर्कुलर पाथ में मूव करेगी। लेकिन इसकी जो वेलोसिटी की जो डायरेक्शन है तब्दील हो गई, पहले इस डायरेक्शन में थी वेलोसिटी, अब डाउनवर्ड डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी हो गई। क्लियर। तो आप देखिए बॉडी अब मूव करके इस तरफ आई, सर्कुलर पाथ में मूव करते सर्कुलर पाथ में मूव करते हुए इधर आ गई, इसकी वजह से सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो वेलोसिटी की डायरेक्शन है तो वेलोसिटी की डायरेक्शन कहाँ है बेटा, टू द राइट है। ठीक है, तो इसको इस तरीके से कह सकते हैं बेटा जो वेलोसिटी और फोर्स आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो आपने छोटी क्लासेस में मैथमेटिक्स में ज्योमेट्री पढ़ा होगा, तो ये देखिए ये क्या है बेटा, पैरेलल लाइन, जब इनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो इक्वल है, साथ और 1 सेंटीमीटर का। ठीक है, ये कौन सी लाइन है बेटा, पैरेलल लाइन, और ये कौन सी लाइन है बेटा, परपेंडिकुलर लाइन है। क्योंकि ये दोनों लाइन जब एक्सटेंड होंगी तो एक ना एक पॉइंट पे जाके ज़रूर मीट करेंगे। ठीक है, इंटरसेक्ट करेंगे। तो ये क्या है बेटा, परपेंडिकुलर लाइन। तो इसी तरीके से जो वेलोसिटी और फोर्स क्या है, आपस में परपेंडिकुलर है। तो वेलोसिटी और फोर्स आपस में क्या है बेटा, परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो इसी तरीके से ये बॉडी यहाँ पर आती है, तो देखिए वेलोसिटी की डायरेक्शन कहाँ है बेटा, दूसरी जानिब। ठीक है, परपेंडिकुलर टू फोर्स है, परपेंडिकुलर टू फोर्स है। और बॉडी सर्कुलर पाथ में क्यों मूव कर रही है बेटा, इस सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से कर रही है। ठीक है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स आपको समझ में आ गई। अब इसी के साथ साथ एक और फोर्स भी अप्लाई होती है, जैसे कि अभी बताया न्यूटन थर्ड लॉ के मुताबिक हर एक्शन का रिएक्शन होता है। तो अगर आप इसके ऊपर सेंट्रीपिटल फोर्स लगा रहे हैं तो बदले में बॉडी के जो अपोजिट साइड है वो स्प्रिंग, जो बॉडी का जो अपोजिट साइड है तो वो स्प्रिंग पे कौन सी फोर्स लगा रही होगी, जब आपको स्प्रिंग घुमाते हैं तो आप अपने हाथ में भी एक फोर्स फील करेंगे। तो आप अपने हाथ में भी क्या चीज़ फील करेंगे, एक फोर्स फील करेंगे। तो वो कौन सी फोर्स होगी बेटा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगी। तो यहाँ पे भी आपके स्प्रिंग में, ठीक है, जब आप सेंट्रीपिटल फोर्स लगाएंगे तो आपके हाथ में एक फोर्स फील होगा। तो वो कौन सा फोर्स होगा बेटा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। मैं CF लिख दे रहा हूँ। ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो ये भी क्या होगी बेटा, अपोजिट में क्या होगी, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो यहाँ पे भी क्या होगी बेटा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो दोनों फोर्सेज होती हैं, जब एक्शन करेंगे तो रिएक्शन भी उसका होगा। ठीक है, तो आज इसकी वर्डिंग को देखते हैं, ताकि इस वर्डिंग को लिख लें, आप समझ लें, ताकि आने वाले वक्तों में आपको मुश्किलात का सामना ना हो। तो इफ़ अ पार्टिकल इज मूविंग इन अ सर्कल, अगर एक पार्टिकल है वो मूव कर रहा है सर्कल में, ठीक है, तो इट मस्ट हैव सम एक्सेलरेशन। अगर कोई पार्टिकल मूव करेगा तो उसमें कुछ एक्सेलरेशन भी मौजूद होगी। ठीक है, तो एक्सेलरेशन आपको देखा होगा कि वेलोसिटी है। ठीक है, वेलोसिटी है। ठीक है, तो वेलोसिटी में क्या है, मैग्नीट्यूड में ना चेंज हो रहा है, मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, लेकिन क्या है, वेलोसिटी की डायरेक्शन तब्दील हो रही है। ठीक है, वेलोसिटी की क्या तब्दील हो रही है बेटा, डायरेक्शन तब्दील हो रही है। तो देखिए वेलोसिटी की डायरेक्शन पहले इस डायरेक्शन थी, अब ये डायरेक्शन है, अब ये डायरेक्शन है, अब ये डायरेक्शन है। तो अगर वेलोसिटी, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी हो तो क्या प्रोड्यूस होगा बेटा, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। अगर आपने पिछली वीडियोस फॉलो नहीं की तो इसको ज़रूर फॉलो करें। ठीक है, तो अगर रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होगा तो एक्सेलरेशन भी प्रोड्यूस होगा। तो वेलोसिटी में दो चीज़ें हैं, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, दोनों में से कोई भी चीज़ तब्दील हो तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। जैसे कि पहले लाइन में लिखा होता है, स्पीड इज़ कांस्टेंट बट द वेलोसिटी चेंजेस। तो जहाँ पे बेटा वेलोसिटी चेंज हो रहा है वहाँ एक्सेलरेशन भी ज़रूर प्रोड्यूस होगा। तो यहाँ पे देखिएगा, इफ़ अ पार्टिकल इज मूविंग इन अ सर्कल तो इट मस्ट हैव सम एक्सेलरेशन। तो इसमें बेटा कुछ एक्सेलरेशन भी होगी और एक्सेलरेशन की कुछ डायरेक्शन भी होगी। तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन क्या होती है, जो फोर्स की डायरेक्शन होती है वही एक्सेलरेशन की डायरेक्शन होगी। तो सेंट्रीपिटल फोर्स की डायरेक्शन कहाँ है बेटा, टूवर्ड्स द सेंटर। तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन भी क्या होगी बेटा, टूवर्ड्स द सेंटर। ठीक है, तो इफ अ पार्टिकल इज मूविंग इन अ सर्कल इट मस्ट हैव सम एक्सेलरेशन एक्टिंग टूवर्ड्स द सेंटर, जैसे कि मैंने अभी बताया। ठीक है, एक्टिंग टूवर्ड्स द सेंटर, इसके बारे में बुक में नहीं लिखा गया, लेकिन आप इसको जान लें तो बेहतरी है आपके लिए। ठीक है, बुक में बहुत शॉर्ट करके बताया गया उसको। तो विच इज़ मेकिंग इट मूव अराउंड द सेंटर। तो सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की वजह से बॉडी क्या है बेटा, वो जो राउंड घूम रही है सेंटर के दरमियान। ठीक है, सेंटर की क्या घूम रही है बेटा, अराउंड घूम रही है। तो सिंस द एक्सेलरेशन इज परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल। ठीक है, तो एक्सेलरेशन क्या है बेटा, परपेंडिकुलर है वेलोसिटी के। तो इसी तरीके फोर्स भी क्या है बेटा, परपेंडिकुलर है वेलोसिटी के। परपेंडिकुलर क्या है और पैरेलल क्या है अभी आपको बताया। तो आप देख सकते हैं बेटा ये क्या है बेटा, फोर्स और वेलोसिटी परपेंडिकुलर। इसी तरीके से एक्सेलरेशन और वेलोसिटी भी क्या है बेटा, परपेंडिकुलर है, क्योंकि जिस तरीके से सेंट्रीपिटल फोर्स की डायरेक्शन है उसी तरफ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की डायरेक्शन भी है। आपने शुरू में एक्सेलरेशन पढ़ा होगा तो यहाँ फोर्स भी पढ़ा होगा। तो यहाँ बेटा सर्कुलर बॉडी पे फोर्स लगी तो उसको कहेंगे सेंट्रीपिटल फोर्स, और अगर सर्कुलर बॉडी में एक्सेलरेशन लग रही है तो उसको क्या कहेंगे बेटा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन।
ठीक है। तो एक्सेलरेशन के बारे में डिस्कस नहीं किया गया आपकी किताब में। तो द एक्सेलरेशन इज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट एवरी इंस्टेंट। तो हर पॉइंट पे क्या है बेटा एक्सेलरेशन, वो हर पॉइंट पे क्या है बेटा वेलोसिटी आपके पास क्या होगी, चेंज होगी। वेलोसिटी चेंज मतलब डायरेक्शन हर पॉइंट पे चेंज होगा। लेकिन यहाँ डायरेक्शन थोड़ा सा आगे जाएगा, डायरेक्शन तब्दील, ये थोड़ा सा आगे आएगा, डायरेक्शन तब्दील, ये थोड़ा सा आगे आएगा, वेलोसिटी की डायरेक्शन तब्दील। ओके, तो एंड नॉट मैग्नीट्यूड, और मैग्नीट्यूड में फ़र्क नहीं आएगा। तो मैग्नीट्यूड में फ़र्क नहीं आ रहा तभी तो वो क्या है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। तो डेट्स वाई इज कॉल्ड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो इसको मैंने शॉर्ट में यूसीएम लिखा है ताकि वक्त बचाया जा सके। क्लियर है, तो आप मत लिखिएगा। तो उसके बाद तो जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है उसको क्या कहेंगे बेटा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहेंगे। उसकी डायरेक्शन कहाँ होगी, टुवर्ड द सेंटर, और परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी वो होगा। ठीक है, और एंड द फोर्स एक्टिंग टुवर्ड्स द सेंटर, जो फोर्स कहाँ एक्ट करे बेटा, टुवर्ड्स द सेंटर, सेंटर की जानिब जो आप लगाएंगे। तो आपके लगाने के बाद एक फोर्स और लगेगी, उसको क्या कहेंगे बेटा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहेंगे, जिसकी डायरेक्शन आउटवर्ड होगी, अवे फ्रॉम द सेंटर होगी। ठीक है, समझ में आ रही बात, तभी तो वो बैलेंस होगा, और जो स्टोन है या कुछ भी है, वो बॉल है, वो आपके पास आसानी से मूव करेगा। ओके, द फोर्स एक्टिंग टूवर्ड्स द सेंटर इज कॉल्ड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, एंड द फोर्स एक्टिंग अवे फ्रॉम द सेंटर इज कॉल्ड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो यहाँ पे जो फोर्स लग रही है वो है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जो अवे फ्रॉम द सेंटर है। यहाँ पे जो लग रही है वो अवे फ्रॉम द सेंटर है। ठीक है, तो यहाँ पे जो फोर्स लग रही है वो अवे फ्रॉम द सेंटर है, यहाँ पे जो फोर्स लग रही है वो अवे फ्रॉम द सेंटर है। लेकिन आप जितना सेंट्रीपिटल फोर्स लगाएंगे उतनी ही सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगी। समझ में आ रही बात। तो अगर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ज़्यादा हो गई तो क्या है बेटा, सोचिए आप घुमाते घुमाते स्ट्रिंग छोड़ दें, स्ट्रिंग क्या करते हैं बेटा, स्ट्रिंग छोड़ दें, तो बॉडी क्या है बेटा, आउटवर्ड चली जाएगी, क्योंकि आपने सेंट्रीपिटल फोर्स लगाना ख़त्म कर दिया है। तो बॉडी में क्या है बेटा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रही है, तो बॉडी आउटवर्ड चले जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से तमाम बातें थी। तो अब जो किताब में एग्जाम्पल दिया गया है उनको डिस्कस कर लेते हैं। तो इसी तरीके से कुछ एग्जाम्पल जो है वो किताब में दी गई है। तो किताब में एग्जाम्पल क्या दी गई है आपको, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के लिए। ठीक है, तो ये क्या हमारे पास एक बकेट है। ठीक है, और बकेट में हमने बांधा है स्ट्रिंग, तो इससे भी करवाएंगे बेटा। ये है बेटा आपके पास सेंटर, ठीक है, जहाँ से आपने पकड़ा है। तो अब इस बकेट को क्या कराएंगे बेटा, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करवाएंगे। ठीक है, तो आप क्या जब इस पर जब एक फोर्स लगाएंगे, कौन सी बेटा, सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, तो ये जो बकेट है ये सर्कुलर मोशन करना शुरू कर देगा। ठीक है, तो जब उसके बाद आप महसूस ये भी करेंगे कि आपके हाथ पे भी एक फ़ोर्स महसूस हो रही है जो अवे फ्रॉम द सेंटर है। एक तो आप लगा रहे हैं जो टूवर्ड्स द सेंटर है, लेकिन उसके बाद भी आपको एक फ़ोर्स महसूस होगी कि वो फोर्स आउटसाइड जा रही है, आउटवर्ड जा रही है। ठीक है, अवे फ्रॉम द सेंटर जा रही है, तो उसको कहते हैं बेटा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है ना, तो सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल की वजह से दोनों बैलेंस रहता है। ठीक है, और वो सर्कुलर मोशन में क्या कर रहा होता है बेटा, मूव कर रहा होता है। तो जितनी सेंट्रीपिटल फोर्स होगी उतना ही सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगा। सिर्फ साइन का फ़र्क ये होगा कि बेटा सेंट्रीपिटल पॉजिटिव और सेंट्रीफ्यूगल के साथ नेगेटिव साइन मौजूद होगा। ठीक है, अब क्या करते हैं, खाली बकेट घुमाया, अब क्या करते हैं आप उसमें स्टोन डाल दें या कॉइन डाल दें, कुछ भी डाल दें, कॉइन लेकर घुमाएं बकेट में डाल के, तो कॉइन जो है वो बकेट से बाहर नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा बेटा, क्योंकि बकेट और कॉइन तमाम मिलके किसके ऊपर फोर्स लगा रहे हैं बेटा, स्ट्रिंग के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं। तो जब स्ट्रिंग के ऊपर फोर्स लग रही है तो हमारे हाथ पे भी वो फोर्स फील हो रही है। तो वो कौन सी फोर्स है बेटा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जो कि कहाँ एक्ट हो रही है, आउटवर्ड या अवे फ्रॉम द सेंटर। तभी जो कॉइन है वो बाहर नहीं आ रहा। ठीक है, तो कॉइन किसके साथ चिपका हुआ बेटा, बकेट के साथ चिपका हुआ है, क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स दोनों बराबर है। ओके, तो इसी तरीके से एक और मिसाल जो दी गई कि बकेट में आप क्या करें, पानी डालें थोड़ा सा। ठीक है, तो बकेट में पानी देने के बाद आपने क्या करना है बेटा, बकेट को घुमाना है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करवाना है। तो होगा कुछ यूँ कि जो बकेट में पानी मौजूद है वो बाहर नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि आप जो है वो बकेट पे लगा रहे हैं कौन सी फोर्स बेटा, सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, बकेट में और बकेट के अंदर जो वाटर है। ठीक है, और साथ ही साथ बकेट और वाटर मिलके स्ट्रिंग के ऊपर एक फोर्स लगा रहे हैं। वो कौन सी फोर्स लगा रहे हैं बेटा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है, कौन सी फोर्स बेटा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जिसको मैंने ब्लू से लिखा है और उससे पहले माइनस लिख दिया। ठीक है, ठीक है, और मैंने शुरू में कौन सी फोर्स लगाई बेटा, वो सेंट्रीपिटल फोर्स लगाई। FC मतलब क्या है, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो इस तरीके से क्या होता है बेटा, बैलेंस हो जाता है, और ये क्या है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करता है, ना पानी बाहर आता है इस वजह से। ठीक है, तो एक और मिसाल लिखिएगा, इसमें जो वर्डिंग भी लिखी है थोड़ी सी। तो ये स्टोन है, तो हम इसको घुमा रहे हैं। ठीक है, तो इसके ऊपर हमने लगाया सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स एक्टिंग ऑन द स्टोन, क्लियर है। अब उसके बाद क्या है, एंड द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्टिंग ऑन द स्ट्रिंग। तो ठीक है,
तो ये बेटा सेंट्रीपिटल फोर्स लगी। अब एक लगेगी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स स्प्रिंग पे, किसकी जानिब से बेटा, स्टोन की जानिब से, ठीक है। तो ये कौन सी फोर्स है बेटा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जिसकी डायरेक्शन क्या है बेटा, अवे फ्रॉम द सेंटर, और सेंट्रीपिटल फोर्स की डायरेक्शन क्या है, टूवर्ड्स द सेंटर। तो इस तरीके से ये बैलेंस रहेगा और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होगा। तो उम्मीद करते हैं तमाम बातें आपको समझ में आ गई। अगर आप सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में पढ़ना चाहते हैं या एप्लीकेशन ऑफ सेंट्रीफ्यूज के बारे में पढ़ना चाहते हैं तो बराबर में वीडियोस मौजूद है, इसमें ज़रूर क्लिक करें या प्लेलिस्ट को विजिट करें। तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।